Good morning, students. Myself Vinod Sharma. Students, today we study chapter number first of computer class 5. Computer name is chapter name is all about software. देखिए, सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने शायद अभी फोर्थ क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर से पहले भी क्या है। आपने देखा है लैब को, लैब में आपके पास एक पीसी होता है, आपके घर पे भी डेस्कटॉप होगा जिनके पास, तो क्या देखते हैं हम? सबसे पहले हमें कोई सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं देता, हमें क्या दिखाई देता है? एक मॉनिटर स्क्रीन दिखाई देती है, एक मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देती है, और हमारे मन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्या यही कंप्यूटर है? नहीं, ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर होने के लिए इसके कई पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक सीपीयू लगा होना चाहिए, इसके साथ कीबोर्ड लगा होना चाहिए इसके साथ, और साथ में होना चाहिए एक माउस पैड और उसके ऊपर रखा हुआ माउस। जब ये चारों डिवाइस मिल करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्ले होते हैं तो हम कंप्यूटर हमारा कंप्लीट डिवाइस हो जाता है। अब कंप्यूटर को कंप्लीट प्ले करने के लिए, अब ये हार्डवेयर है, इसको प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर के टू पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन भी यही है, विच ऑब्जेक्ट, जिसे हम छू सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट। तो वही हार्डवेयर के जो पार्ट जो हम छू सकते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि सीपीयू को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड माउस छू सकते हैं, तो उसमें कोई और डिवाइस हमने एक्सटर्नल लगा रखा है, वेब कैमरा लगा रखा है, उसे हम छू सकते हैं, तो दैट इज हार्डवेयर। सेकंड पार्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखो बेटा, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, बट क्या, लेकिन हम एक दूसरे के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो सोच रहा है व्यक्ति, उसे हम नहीं समझ सकते। जिसे हम समझ नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर से हम देख नहीं सकते हैं। ऐसी कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर ये जो हार्डवेयर इसमें ऐड हैं, इन हार्डवेयर को प्ले करने के लिए कीबोर्ड पे हमने बटन ए दबाया, बी दबाया, उसे कैसे सिस्टम जानेगा, तो उसको जानने के लिए उसको एक पाथ दिया जाता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को चलाते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर, जैसे हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में बटा हुआ होता है। जैसे कि कंप्यूटर जिससे डेटा लेता है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, कीबोर्ड है, माउस है। इसी तरह जिससे हम आउटपुट लेते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, जो हमें आउटपुट देता है, तो उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी हम डिवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर को मेनली जो हम डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बेटा वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर को मूव करने के लिए जरूरी है, ना कि किसी वर्क के लिए, ओनली कंप्यूटर को प्ले करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर में ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हैं जो कंप्यूटर को प्ले करते हैं, उसको वर्कआउट कराते हैं। जैसे हमारा माइंड है, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको प्ले करने के लिए माइंड ही उनको ऑर्डर देता है। जब वो प्ले होते हैं तो माइंड कैसे ऑर्डर देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वही काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन बेस है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आपने देखा होगा उसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है विंडोज। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले जो सिस्टम डाला जाता है, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर के अपनी मेन स्टार्टिंग पोजीशन पे आता है, उसके बाद अदर एप्लीकेशन उसमें प्ले होती हैं। तो जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए कंप्यूटर के सारे पार्ट्सों को अटैच करके उनको वर्क में लाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ढेर सारे होते हैं। सबसे पहले जब सिस्टम बने थे, ऑपरेटिंग सिस्टम 3.1 चलता था। उसके बाद विंडो 95 आई, विंडो 98 आई, आपने देखा होगा विंडो 2000 आई, हम नाम सुने होंगे, एक्सपी आई, फिर 2010 आई। इस तरह विंडोज आजकल जो चल रही है विंडो 10, विंडो 13, ये बहुत ही डेवलप विंडोज हो गई हैं। पहले बहुत छोटी-छोटी विंडोज सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज के नाम से भी जानते हैं। इसके ये भी दो तरह के होते हैं, कुछ लाइनक्स होती हैं और कुछ विंडोज होती हैं। जो विंडोज होते हैं सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज, वो विंडो बेस पर वर्क करते हैं, बट लाइनक्स होते हैं वो डॉस बेस पर वर्क करते हैं, कोडिंग पर वर्क करते हैं। इसमें कोडिंग नहीं होती है, इसमें कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, इसमें लो लेवल लैंग्वेज की कोडिंग्स होती हैं।
इसलिए लाइनक्स अट्रैक्टिव तो नहीं होती लेकिन सेफ बहुत होती है। ये लाइनक्स जो विंडोज होती हैं बहुत ही सेफ होती है, इनमें हम वर्क करते हैं सिक्योर रहते हैं, हमारी चीजें कहीं जाएंगी नहीं, कोई उन्हें चुरा नहीं सकता है। बट जो विंडोज हैं वो पायरेटिक भी हो जाती हैं, वहां से थीफ चोरी भी हो जाती है और पायरेसी बहुत चलती है। सेकंड चलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कोडिंग की जाती है। देखो कंप्यूटर कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदी इंग्लिश या जापानी पंजाबी लैंग्वेज जानता हो, उसको क्या चाहिए, उसको उसकी लैंग्वेज चाहिए जिससे कि वो वर्क कर सके। जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल लैंग्वेज, इन लैंग्वेजों में वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज की मेन लैंग्वेज बाइनरी होती है कंप्यूटर की, और बाइनरी में केवल दो ही चीजें होती है, 0 एंड 1। 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन, ऑन होना ऑफ होना, ऑन होना ऑफ होना, इसी प्रोसेस पर लैंग्वेज बनती है। अब लैंग्वेजेस जो हैं उन्हें वो 3 टाइप्स की होती है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज स्टडी की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मूव करने के लिए बनाई जाती है, फुल्ली कोडिंग होती है और इस लैंग्वेज को हम कोई समझ नहीं सकता। असेंबली लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज हैं जो कि फिर इसको असेंबली करने के लिए अपने अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, असेंबली लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज है जो कि, क्योंकि देखिए कोडिंग करने के लिए मशीनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लेकिन ये बहुत हार्ड हो गई। इसमें एक एक चीज के लिए कोडिंग करने के लिए कम से कम 5000 वर्ड टाइप करने पड़ते थे। अब इतनी लंबी प्रोसेसिंग भी हर व्यक्ति बैठ के नहीं कर सकता। एक छोटा सा अगर सॉफ्टवेयर ही बनाना है, उसको प्रोसेसिंग करनी है, केवल माउस को ही मूव कराने के लिए कमांड देनी है, तो बहुत लंबी कमांड हो जाती थी। तो इसलिए उनका कुछ तोड़ निकाला और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कम वर्क पर ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाते हैं और सिस्टम वर्क करने लग जाता है। अब हम थर्ड टाइप के लैंग्वेजेस की सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्ड टाइप ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए हमने कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया, कंप्यूटर में कोई भी चीज है, विंडो ओपन हो गई, हम एमएस वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं। अब आप फोन की बात करते हैं, आप फोन में स्पेस देखते हो, क्या देखते हो कि फोन चल गया, लेकिन अब हमारा मन कर रहा है हमें तो इसमें गेम खेलना है, नहीं हमें तो इसमें कोई चीज डाउनलोड करनी है, कोई चीज किसी से आई है वो हमें भेजनी है, तो उसके लिए ढेर सारे हम ऐप डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम में भी ढेर सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, जिनका यूज क्यों करते हैं, हम अपनी किसी ना किसी स्पेशल फीचर को, एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सॉफ्टवेयर में हमें एंटीवायरस डालना है, उसके लिए करते हैं। हमें अपने कंप्यूटर में कैमरा ऐड करना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाल लिया, वेबकैम वर्क करने लगे, हम अपनी किसी से लाइव चैट करना चाहते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। स्काइप इंस्टॉल कर लिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। हमें कोई चीज ऑनलाइन खरीदनी है, उसके लिए हमने कोई भी एक ऐप डाल लिया, अमेज़न डाल लिया, तो क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। तो बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब इसके सेकंड, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी अपने पर्सनली वर्क को या किसी फर्म के वर्क को या किसी कंपनी के वर्क को प्ले करने के लिए, उसके सारे वर्क को एक जगह स्टेबलाइज करने के लिए और कमांड देने के लिए, उसे प्रोसेस देने के लिए यूज किए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारा स्कूल चल रहा है, स्कूल में आप फीस जमा करने आते हैं, आपके पेरेंट्स तो कहते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, बाद में कर जाइएगा, या आपको हम अभी रिसीट नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे फीस ली, कंप्यूटर में डाली और रिसीट निकाल दी। तो ये क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो जनरली उसी के लिए बनाया गया है, फीस जमा करने के लिए बनाया गया है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक। जनरल पर्पस वे सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। जैसे आप अपने फेसबुक यूज कर रहे हो ना मोबाइल पर, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, कोई भी यूज कर सकता है, वो सभी के लिए है। वो कैसे है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे कंप्यूटर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, सभी लोग यूज करिए, कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे इंस्टॉल करे और जो चाहे उसे यूज करे। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, डीटीपी कर रहा है कोई, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, ये सब जनरल सॉफ्टवेयर। सेकंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर,
स्पेसिफिक जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है स्पेशल सॉफ्टवेयर, जो किसी ना किसी स्पेशल फीचर्स के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं किसी बैंक की। अब जो बैंक है उसमें आप पैसा दोगे, वो बैंक आपके पैसे को डिपॉजिट करेगी, आपको रिसीट देगी। अगर वो सॉफ्टवेयर जनरल सॉफ्टवेयर हो जाए तो उसे कोई भी यूज कर लेगा, फिर तो बैंक की जरूरत ही नहीं है बैंक जाने की। फिर तो बैंक क्या, कोई भी उसको पैसे को निकाल लेगा, कोई भी जमा कर देगा, चोरी हो जाए कुछ भी हो, फिर क्या फायदा। तो बैंक का अपना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही हमारे स्कूल में भी जो फीस जमा करते हैं उसका भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इसीलिए वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में आते हैं। जितने भी कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, LIC कंपनी है, कोई भी बैंक है या कोई भी फर्म है, जो भी, उन सभी के अपने अपने स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? सबसे पहले कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ टू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि इस चैप्टर में दी हुई है, वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आजकल हर चीज में पायरेसी यानी डुप्लीकेसी चल रही है। इतनी पायरेसी है कि आप ओरिजिनल के बजाय डुप्लीकेट ले आइए। सैमसंग की ओरिजिनल टीवी आप लेने जाइए और आपको मार्केट में इतनी सारी डुप्लीकेट टीवी मिलेंगी, उन सबके आगे ऊपर भी लिखा होगा सैमसंग सैमसंग सैमसंग। लोग धोखा खा जाएंगे, सैमसंग की जगह पे लोकल ले लेंगे। तो ये पायरेसी चल रही है। ऐसे ही सॉफ्टवेयरों में भी पायरेसी है। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं लोग, क्योंकि जब ओरिजिनल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओरिजिनल विंडो 10 अगर मैंने सिस्टम खरीदा है, मैं ओरिजिनल विंडो 10 सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कराना चाहता हूं, तो आपको पता है कितने का आता है? 14,500 रुपीस का। 14,500 रुपीस का ये सॉफ्टवेयर आएगा केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑन करने के लिए कंप्यूटर। लेकिन इसी की पायरेसी लोग चोरी करते हैं, पायरेसी बनाते हैं, डुप्लीकेसी बनाते हैं और 100-100, 200 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये पायरेसी बहुत चल रही है आजकल। इस पायरेसी के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी भी एक अपनी जिम्मेदारी है कि हम जब भी सॉफ्टवेयर यूज करें, केवल कंपनी का ब्रांडेड सॉफ्टवेयर परचेज करके यूज करें। और दूसरा, अपने सिस्टम में इन सब चीजों से बचने के लिए एंटीवायरस हमेशा इंस्टॉल करके रखें। एंटीवायरस ऐसी चीज है जो कि हमको इन सब चीजों से सेव करता है। एंटीवायरस के साथ साथ हमारे सिस्टम में एक चीज और होती है, एक ऑप्शन होता है फायरवॉल। ये फायरवॉल ऑप्शन हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसको जब ऑन रखते हैं तो हमारे सिस्टम में कोई भी पायरेटिक चीज नहीं आती है। तो स्टूडेंट, आपको मैंने ये थोड़ा सा चैप्टर जितना एक्सप्लेन कर सकता था आपको किया। इसके बाद आप इस चैप्टर को डीपली पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल के ग्रुप में जब ये आपको सेंड की जाएगी वीडियो, तब आप उसके बाद कमेंट करके उसको मेरे से जान सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।